हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे ओवरी के बारे में और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा देखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा है, बस उसका सिर्फ कौन सा पार्ट बचा था हमारा, ओवरी। क्लियर है? चलो सबसे पहले समझते हैं ओवरी क्या है हमारा। ओवरी क्या है? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्या है? ओवरी। चलो क्या है, अब सबसे पहली चीज क्या करते हैं, ओवरी के बारे में डिटेल जो हमने लास्ट में भी थोड़ा सा देखा था। ओवरी का क्या लेंथ है बाबा? लेंथ क्या थी? 3 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ कितनी थी इसकी? 1.5 और थिकनेस कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? कहाँ पे होता है? अपर लेटरल। पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन से रीजन में? पैल्विक रीजन में होता है, नियर द जो किडनी के पास में होता है, पेरिटोनियम से बैक से अटैच रहती है, लिगामेंट से होल्ड रहती है। ठीक है, और लिगामेंट जो मेजर लिगामेंट किससे फॉर्म होती है? फोल्डिंग ऑफ पेरिटोनियम। ये हमने देखा था। पेयर्स ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। क्या है ओवरी? ओवरी साइट ऑफ ओवम, जहाँ पे ओम की जेनेसिस होती है, मतलब ओम का फॉर्मेशन होता है, उस वही क्या है? ओवरी। क्लियर? अब सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को देखते हैं ओवरी का, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारी किडनी है ना, किडनी में 2 पार्ट होते हैं, एक डार्कर, एक मिडल रीजन और एक आउटर रीजन। सेम इसका भी होता है। इसका जो आउटर रीजन होता है, दिस रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, और इनर जो रीजन होता है वो होता है मेडुला। ठीक है, मेडुला जिसको हम स्ट्रोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब हम बात करें जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स एक सेल टिश्यू, सेल्स के टिश्यूज पूरी की पूरी, मतलब टिश्यूज होते हैं, वहां पे सेल्स होती है बहुत सारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन, इसकी जो कवरिंग होती है वो कौन होती है? जर्मिनल इपिथेलियम। कौन सी? जर्मिनल एपिथेलियम। सेल्स होती है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती है। क्लियर है? अब इनर जो रीजन होता है, जो स्ट्रोमा होता है, जो आउटर जो रीजन कॉर्टेक्स होता है, वो कैसा होता है? डेंस होता है। कैसा होता है? डेंस होता है। इसमें क्या होता है? यहीं पे हमारे प्राइमोडियल जो oocytes होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो जो इनर रीजन है, ये दिख रहा है, ये वाला रीजन मिडल वाला, यहाँ पे आपको सेल्स दिख रही है, बहुत सारी वेसल्स दिख रही है। ये डेंस होता है और किससे बना होता है भाई? क्या क्या होता है यहाँ पे? ब्लड वेसल्स होती है, नर्व फाइबर्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती है। क्या क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है और नर्व फाइबर्स होते हैं। क्लियर है? क्या करने का काम करेगा ये रीजन मिडल वाला? ये जो मैच्योरिंग फॉलिकल है, जो मैच्योरिंग oocytes है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, इसको नरिशमेंट देने का काम किसका? ये मिडल रीजन का। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आउटर क्या है? कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। आउटर में क्या होते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोडियल प्राइमोडियल। अब देखो इतना डर है, इसको भी लेबलिंग कवर मैं हटा रही हूँ। ठीक है, अब देखो जो रीजन हमें ज्यादातर देखना है वो देखो। अब ये जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स होती है ना, ये क्या होती है? डिवाइड करती है। यही इसी से क्या फॉर्म होता है आपका? प्राइमोडियल फॉलिकल। अब हम बात कर रहे हैं जब बेबी जो होता है, जब
फिटल लाइफ में होता है, ठीक है। अब फिटल लाइफ में क्या होता है, सबसे पहले समझो, जो मदर के पास से जैसे फीमेल जो होती है, फीमेल का जैसे ही स्टार्ट होता है ग्रोथ के, फीमेल है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मदर के यॉल्क सैक से, यॉल्क सैक पता है, प्लासेंटा बनता है, प्लासेंटा पता है, प्लासेंटा के अंदर में यॉल्क सैक होता है, यॉल्क सैक से डॉर्सल एंडोडर्म जो होती है, कौन, डॉर्सल, कहां से, यॉल्क सैक से। हम प्लासेंटा में यॉल्क सैक देखेंगे, जब प्लासेंटा का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, वहां पे मैं यॉल्क सैक आपको वहां पे बता दूंगी, ठीक है। यहाँ से जो डॉर्सल एंडोडर्म होती है वो क्या करती है, गोनाडल में, गोनाडल रीच में एंटर करती है, क्या करती है, गोनाडल रीच में, और क्या फॉर्मेशन करती है, ऊगोनिया, कुछ सेल्स, एक ऐसा बल्क सेल, ऐसा क्लस्टर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं फगुलर ऑफ, क्या, ट्यूब्स ऑफ फगुलर्स। क्या हो गया, क्या हुआ, ये दिखा, दिखा क्या, हाँ, क्या है, कौन से सेल्स है, चलो अब देखो, ये जो डॉर्सल एंडोडर्म है, जो कहाँ से आती है, आपकी यॉर्क सैक से, क्या करती है, माइटोटिकली डिवाइड करती है, क्या होती है इसमें, माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनाती है, ऊगोनिया बनाती है, क्या बनाती है, ऊगोनिया। ये जो ऊगोनिया सेल्स है, यही हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है, जो ऊगोनिया जो बनते हैं, ऊगोनिया ही क्या है, हमारे मल्टीपल, ये कितने फॉर्म्स में होते हैं, 2 मिलियंस ऑफ के फॉर्म में जो प्राइमोडियल सेल्स है वो फॉर्म करती है, वो भी कैसे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्स ऑफ फगुलर्स, क्या बोलते हैं। जैसे ही फीमेल की फीटस से ओवरी का जो पूरा जो फॉर्मेशन है 13 वीक में, कितना, 13 में ओवरी फुल्ली मैच्योर, मतलब ओवरी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। कब, कब, फिटल लाइफ, जैसे ही क्या, यॉर्क सेल से जो डॉर्सल एंडोडर्म क्या हुए, माइटोटिकली डिवाइड हुए, और क्या बनाया, ऊगोनिया बनाया। अब ये ऊगोनिया जो है, ये पूरी तरीके से ओवरी को पूरी तरीके से, देखो ऊगोनिया आया, इसके ऊपर में एक लेयर आ जाती है, ग्रैनुलोसा लेयर, क्या आ जाती है, एग के आजू बाजू, ग्रैनुलोसा लेयर आ जाती है। ग्रैनुलोसा लेयर आने के बाद ये क्या हो जाता है, ओवरी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग 13 वीक्स, 13 वीक में फिटल लाइफ में ओवरी पूरी तरीके से बन के रेडी है। अब क्या होता है, अब ये जो एग्स है वो एक क्लस्टर में, एक ऐसी सेल्स ऑफ क्लस्टर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ फगुलर्स। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स ऑफ फगुलर्स क्या है, कुछ नहीं है, जो क्लस्टर, जो सेल्स, जो बहुत सारी जो सेल्स बनी है, मिलियंस ऑफ, कितनी मिलियंस ऑफ वहां पे प्राइमोडियल्स फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, 2 मिलियन। 2 मिलियन। और जब तक 2 मिलियंस बने यहाँ पे, अब 2 मिलियन जैसे ही जनरेट होते हैं फीमेल के बॉडी पार्ट में, तब तक वो कितने बच जाते हैं, ओनली 1 मिलियन, समझ गए। और 1 मिलियन में से सिर्फ यूज कितने आते हैं, 40,000। क्लियर हो रहा है, बने कितने, डीजनरेट 1 मिलियन, यूज, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, पक्का।
अब देखो ये होता कैसे है, सबसे पहले समझते चलो। देखो जो ये ट्यूब बनाएगा ना इस तरीके से क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाएगा। ये जो एग्स ऑफ पॉपुलर्स का जो ट्यूब होगा ना ये इस वे से रहेगा, समझ रहे हो? ये 2 मिलियन बना रहे हैं, मतलब फिटल लाइफ में मदर से ही, अगर हम सीधा क्या बोलते हैं, मदर से ही फीमेल बेबी को कितने मिल गए? 2 मिलियन एग्स पहले ही मिल चुके हैं। कितने? 2 मिलियन। फिर बाद में डिजनरेट होके 1 मिलियन, और यूज कितने का आता है? 40,000। 40,000 में से भी जो 32 इयर्स की जो मेंसेस साइकिल है उसमें से भी हमको पूरे के पूरे यूज होते हैं क्या? नहीं, ओनली 416 एग्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड इतने काम में आते हैं, बाकी कोई मतलब के नहीं है। क्लियर हो रहा है? इतना डन है? अब देखो क्या क्या हो गया था हमारा। डोर्सल एंडोडर्म से जो यॉल्क सेक्स से आया, माइटोटिकली डिवाइड हुआ, क्या बनाया? oogonia। अब ये oogonia डेवलप हुआ, उसके आजू बाजू में क्या बना? ग्रैनुलोसा। साइज में ग्रो हुआ और क्या बना? उसके आजू बाजू में ग्रैनुलोसा लेयर, ग्रैनुलोसा सेल से लेयर। देखो जैसे ये ओवरियन फॉलिकल था, इसके आजू बाजू एक लेयर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब ये ग्रैनुलोसा सेल्स आई तो इसके वजह से ये पूरी तरीके से ओवरियन फॉलिकल डेवलप हुआ, और धीरे 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 डेवलप होने के बाद फुल्ली 13 वीक्स में क्या बनाया? पूरी तरीके से ओवरी को डेवलप किया। अब जर्मेनियल एपिथेलियल जो सेल्स थी, ये दिख रही है, देखो यहाँ से समझाने से, ये जर्मेनियल एपिथेलियल सेल्स है। अब क्या करती है, ये जो oogonia बने 2 मिलियंस, कितने? 2 मिलियंस जो बने हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ये कैसे किस फॉर्म में रिलीज करती? इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक ट्यूब्स ऑफ फ्लैगेलर। ठीक है, और इसका जो एंड होता है जहां पे क्लस्टर ऑफ, नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ये जो कॉर्ड जैसे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ट्यूब जैसे, उसका जो एंड वाला स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? एक नेक्स्ट। क्या बोलते हैं? जहां पे क्या होते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ये दिख रहा है दिस वन, सबसे पहला ये क्या है? मिलियंस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग, मतलब जब डेवलपमेंट होता है, और जब तक क्या बोलते हैं ओवरी पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, कितने बचते हैं? 1 मिलियन। और एट द एज ऑफ प्यूबर्टी कितने बचते हैं? 40,000। और ये जो 40,000 में से भी प्राइमोडियल फॉलिकल का जो डिजनरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। क्या बोलते हैं? मतलब जो डीनेचुरेशन या डीजनरेशन या फिर मर जाना सीधा बोलते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल थे वो अभी डेड हो गए, खत्म हो गए, डिजनरेट हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। याद रहेगा, प्राइमोडियल फॉलिकल, जो प्राइमोडियल फॉलिकल रहेंगे उनका जो डिजनरेशन रहेगा 2 मिलियन 1 मिलियन, उससे लेके भी जो 40,000 जो हमारे बच रहे, 44,000 कब तक रहते हैं? प्यूबर्टी तक। ठीक है, प्यूबर्टी तक कितने बच जाते हैं? 40,000। और 40,000 में से भी आगे प्राइमोडियल फॉलिकल जो डिजनरेट होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एट्रेशिया। यहाँ तक डन है? अब देखो यहाँ पे, अब ये जो एग नेक्स्ट बना, यहाँ पे क्या था? ऐसे ट्यूब ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है। कैसी है? क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वो किस पे डेवलप होती है? प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सेल प्राइमोडियल फॉलिकल, जो किसके वजह से ग्रो हुई? जर्मिनल एपिथेलियम के कारण। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब यहाँ से ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। हम डे 1 की बात कर रहे हैं। डे 1, डे 12, डे 14 और डे 20। इसमें सिर्फ मैच्योरेशन बता रही। एक मिनट, चलो। अब क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे लिखवा दूंगी पर लेबलिंग में सीधा करवा दूंगी।
ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पहला क्या हुआ, प्राइमोडियल फॉलिक्यूल था, प्राइमोडियल फॉलिक्यूल था, डेवलप हुआ प्राइमरी फॉलिकल में, किस पे, ठीक है, फिर किस पे डेवलप हुआ, गुड, सेकेंडरी, एक मिनट, सेकेंडरी फॉलिकल में दिख रहा है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट फिर किस पे डेवलप हुआ, देखो ये जो प्राइमोडियल फॉलिक्यूल है उसका क्लॉइडी लेवल कितना, ट्वाइस है, कितना रहेगा, जो यूगोनिया भी फॉर्म होंगे वो कैसे है, 2n है, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइडी लेवल। सेकेंडरी फॉलिकल किस पे डेवलप होगा, टर्शरी, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद ये जो डे 12 दिख रहा है ना, ये है हमारा मैच्योर फॉलिकल। कौन है, डे 12 पे मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलोगे, ग्राफियन फॉलिकल, डबल ए, डबल ए नहीं है, डबल एफ आता है, नहीं यहाँ तो डबल ए ही है, GRAFFIAN, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन किसको बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल। यहाँ तक डन है। अब देखो मेरी एक बात सुनो, ये फर्स्ट टू डे 12 तक ये जो है, क्या हो गया, चमक रहा है इसको, रुक एक मिनट, क्या चमक रहा है, ठीक है, देखो प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर मैच्योर फॉलिकल, दो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेलिंग, ग्राफियन। ठीक, चलो अब आते हैं ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल निकल गया मतलब हमारी oocytes निकल गई, इसके बाद ओवुलेशन होगा। यहाँ पे देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, डे 12 पे ये क्या हो गया हमारा, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल है। अब डे 14 में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब जो oocytes है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, वो क्या होता है, ब्रस्ट होता है, और क्या उससे कौन बाहर निकलता है, oocyte, oocytes निकलता है। अब ये oocyte क्या है, एग सेल है, ठीक है, एग सेल कौन, ओवम, ठीक है, अलग अलग नाम, oocyte बोल सकते हो, ओवम बोल सकते हो, एग सेल बोल सकते हो, ठीक है। ये निकला वो कब होता है, डे 14 में, और उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन ये जो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये वाला, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। उस समय तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डेवलप होते रहता है। फिर आफ्टर अगर सुनो, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये ओवम रिलीज हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है। क्या क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन जो है वो रिलीज कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है व्हाइट कलर, ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो, येलो। और आफ्टर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है एक व्हाइट कलर के स्कार में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकम। एल्बिकन्स, ठीक है, ठीक है। अब ये जो कार्पस एल्बिकन है, ये कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता है। अगर हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे तो एंडोमेट्रियम वॉल इंक्रीज नहीं होती, जिसके वजह से फिर
से मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये पूरी 28 डे की साइकिल जो है हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। कहाँ से शुरू हुआ, प्राइमोडियल फॉलिकल से कॉर्पस एल्बिकम तक, ठीक है, डन। एक मिनट सुनो, यहीं पे देख लो। अब जब से जहां से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, ब्लड का फ्लो, हर 28 डे की साइकिल होती है मैच्योर होने की, किसकी, प्राइमोडियल फॉलिकल। अगर प्राइमोडियल फॉलिकल अगर फर्टिलाइज, जो ओवम है, एग है, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो एंडोमेट्रियम जो वॉल धीरे 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 जो यूटेरस की जो वॉल होती है वो डेवलप होती है। किस लिए, ताकि ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे इम्प्लांटेशन हो सके। अगर इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा क्या, जो एंडोमेट्रियम वॉल जो थिक हुई है उसका कोई मतलब है क्या, नहीं। तो अब ये थिक वाली जो वॉल है इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होती है, डीजनरेट होना स्टार्ट होती है। डीजनरेट, ब्लड वेसल्स टूटते हैं, जो ओवम है वो भी आउट, मतलब क्या बोलते हैं, नॉट फर्टिलाइज नहीं, अनफर्टिलाइज्ड है, वो भी बॉडी से बाहर जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो। और वो जो साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, 1 to 5 डेज की होती है। कितनी, मिनिमम 3 to 7 डेज में कंप्लीट हो जाती है, पर 5 डेज हम मिनिमम कंसीडर करते हैं। और इस एज में, इस कंडीशन में क्या होता है, ये जितना भी पार्ट है अदर देन ओवम, जो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये पूरा का पूरा फ्लो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेंसेस वाली जो साइकिल होती है, उसमें अगर हम बात करें जहां से प्यूबर्टी, हम प्यूबर्टी रीच करती है फीमेल कब बोलते हैं, जब उसका मेंसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एट द एज जहां से मेंसेस स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्की। क्या बोलते हैं बाबा, मेनार्की। और जहां पे मेंसेस खत्म हो जाती है, ये कौन सी एज है, एज ऑफ प्यूबर्टी, जहां पे क्या स्टार्ट हुआ, मेंसेस, ठीक है। और जहां पे मेंसेस खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, उस एज को बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। ये स्टार्ट होती है मिनिमम 13 ईयर से और एंड होती है 45 to 55 ईयर्स के एज तक, ठीक है, यहाँ तक चल सकती है, क्लियर है। अब ड्यूरिंग दिस कितने प्यूबर्टी तक कितने एग्स बचे तेरे बाबा, 40,000, ठीक है। 40,000 में से भी अब इनकी अगर मैं एज निकालूं, इनका मिनिमम तो कितना होता है, 32 ईयर्स। 32 ईयर्स का क्या होता है, प्यूबर्टी का एज होता है जहाँ पे फीमेल फर्टाइल होती है, जब तक वो मतलब बेबी को मतलब जन्म दे सकती है, बॉर्न कर सकती है, उसके बाद वो इनफर्टाइल हो जाती है मेनोपॉज के बाद में, यहाँ से, क्योंकि एग ही रिलीज नहीं हो रहा है तो पॉसिबल नहीं है क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट होना, ठीक है। सो देन 32 ईयर्स की साइकिल होती है। और ये 32 ईयर्स की साइकिल में सुनो, एक साल में 12 महीने 28 डेज की साइकिल, तो मिनिमम एक साल में कितने एग्स रिलीज होते हैं, 13 एक साल में, 1 ईयर में, तो 32 into 13, तो पूरी की पूरी एज में सिर्फ कितने रिलीज होते हैं, 416। अब 416 रिलीज होते हैं, पर है कितने ने अपने पास, 40,000, ठीक है, 40,000। तो बाकी जो डीजनरेट हो जाते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्रेशिया, याद रहेगा, ठीक है। सिर्फ ये 416 एग्स क्या होते हैं, पूरे के पूरे प्यूबर्टी, पूरी की पूरी एज साइकिल में रिलीज होते हैं फीमेल में। क्लियर हुआ क्या, पक्का। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर जो फॉलिकल हुआ था, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर जो मैच्योर फॉलिकल था उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो वो 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है फाइब्रस, जिसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। क्या करेगी, प्रोटेक्टिंग का काम करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी, एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर है, और काय की है, फाइब्रस है। थीका इंटरना उसके बाद, ये आउटर और ये इनर वाली। इनर लेयर कैसी होती है, सेलुलर, कैसी होती है, सेलुलर, सिक्रीट करती है हार्मोन एस्ट्रोजन।
क्लियर है? अब इनके अंदर में एक लेयर फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है ग्रैनुलोसा सेल। इनके अंदर में ऑलरेडी प्राइमोर्डियल फॉलिकल की जो सेल्स होती है उसके में ऑलरेडी जब ऊगोनिया बना था, ऊगोनिया के बाद में वो कवर आया था किसकी? ग्रैनुलोसा सेल की। ठीक है, जो ग्रैनुलोसा सेल है डिवाइड होती है दो सेल्स में। कितनी? दो। डिस्कस प्रोलीजेरस, डिस्कस प्रोलीजेरस और कोरोना रेडिएटा। किस पे? ये दिख रहा है कोरोना रेडिएटा, ये जो सेकेंडरी oocytes है, ये oocytes दिख रहा है ना, इसके बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है? कोरोना रेडिएटा। और ये जो अपर वो निकला है यही क्या है? एग है, मतलब हमारा oocyte है। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच की जो जगह है उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ये जो एंट्रम है, एंट्रम फील होता है क्या? ये oocyte और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बीच की जगह एंट्रम, और ये एंट्रम फील्ड होता है एक लिक्विड से जिसका नाम है लिक्वर फॉलिक्यूल। ठीक है, लिक्वर फॉलिक्यूल है उस लिक्विड का नाम क्या? ये जो जगह है एक फ्लूइड होता है, वही फ्लूइड कौन सा है? लिक्वर फॉलिक्यूल है। क्लियर है? अब जो oocyte मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से कवर होता है उसको बोलते हैं हम क्यूमुलस oophorus। क्या बोलते हैं? क्या हो गया? जो हमारा oocyte होता है, oocyte जब ग्रैनुलोसा लेयर से जब कवर रहता है उसके लिए कॉमन टर्म है जिसका नाम है क्यूमुलस oophorus। क्या बोलते हैं? क्यूमुलस oophorus। कब? किसके लिए टर्म है? जो oocytes है सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स के लिए, सराउंडेड बाय, दिख रहा है क्या? ग्रैनुलोसा सेल, उसके लिए एक टर्म है, क्या है? क्यूमुलस oophorus। डन है यहाँ तक? कोई डाउट है? आउटर लेयर थीका इंटरना, सॉरी थीका एक्सटर्ना, इनर थीका इंटरना। सेलुलर होती है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है, जो मेम्ब्रेन उसके अंदर में होती है ऑलरेडी जो सराउंडेड होती है ग्रैनुलोसा सेल। दो इसमें डिवाइड होती है, डिस्कस पॉलीजेरस एंड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या है? जो सेकेंडरी oocyte है उसकी आउटर कवरिंग है, हमारी जो oocyte की आउटर कवरिंग है। क्लियर हो रहा है? अब इनके बीच की जो स्पेस होती है, ये oocyte और ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इनके बीच वाली स्पेस कौन सी होती है? एंट्रम। एंट्रम में फ्लूइड लिक्वर फॉलिक्यूल है। ठीक है, अब जो ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन से जो oocyte जो कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके एक प्रॉपर टर्म यूज किया जाता है क्यूमुलस oophorus। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है फीमेल्स में। ठीक है, कितने डेज की होती है? 28 डेज। साइकिल का रेंज कितना है? 28 डेज की साइकिल। 28 डेज की साइकिल होती है। ठीक, अब सुनो, इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, हार्मोन्स के कारण ये पूरी की पूरी साइकिल रन करते हैं। ठीक है, अब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोला जाता है? इसमें ब्लड फ्लो होता है, मतलब ब्लड ड्यूरिंग जो होता है ना, जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है जिसे हम मेंसेस बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब इसकी 4 फेजेस, कितनी फेजेस में ये साइकिल रन करती है? 4। पहली फेज आती है इसकी 4 फेजेस है। ठीक है, पहली फेज आती है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, सेकेंड आती है प्रोलिफेरेटरी फेज। क्या आती है?
सेक्रेटरी, लिखने दो फिर आराम से लिखना। थर्ड आती है ओवुलेटरी फेज, फोर्थ आती है सिक्रेटरी फेज। ल्यूटी तो कितना हो, ठीक है। पोलिफ्रेटरी फेज को और अदर नाम से भी जानते हैं फॉलिकुलर फेज, मतलब जहाँ पे फॉलिकल क्या होता है, डेवलप होता है। उसके अलावा हम इसको पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल के बाद वाली, इट्स अ पोस्ट मेस्ट्रुअल, ठीक है। तो ये सिक्रेटरी फेज क्या रहेगी, प्री मेस्ट्रुअल फेज भी हो सकती है और ल्यूटियल फेज भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सिक्रेटरी फेज है उसमें ल्यूटिनाइजिंग जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, उसका काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है। मेस्ट्रुअल फेज, पोलिफ्रेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज या फिर पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज। ओवुलेटरी फेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन होता है, ठीक है। और सिक्रेटरी फेज जहाँ पे सिक्रीशन होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम का काम है, इसलिए इसको ल्यूटियम फेज भी बोला जाता है, ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक देना। सबसे पहले हम एक फेज देखते हैं, मेस्ट्रुअल फेज, ठीक है। डायग्राम हम बाद में मतलब समझेंगे कि कैसा कैसा है, पहले फेजेस देख लो, ठीक है। फिर इसके बाद एक एक फेजेस का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला है मेस्ट्रुअल फेज। मेस्ट्रुअल फेज जो होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड वजाइना से फ्लो, ठीक है। इस फेज में ये साइकिल कितने दिन की होती है, मोस्ट फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है तो 5th डेज। कितने डेज में, हम किसकी बात करें अभी, मेंस्ट्रुअल फेज की, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज कैसा होता है, फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, डे फर्स्ट टू 5th डे की होती है। एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज देखें तो 3 to 7 डेज में कंटिन्यूअसली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें मिनिमम अगर हम बात करें 45 ml टू 100 ml ब्लड लॉस होता है फीमेल से, ठीक है। कितना, 45 to 100 ml का, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, 45 to 100 ml तक ब्लड क्या होता है, लॉस होता है। अब ये फेज कैसी बनती है, यहाँ देखो पूरी चीजें, ये दिख रहा है कि यहाँ देखो यूटेरी, इसको इससे समझना है हमको, ठीक है। ये बढ़ा था, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ देखो जो यूटेराइन वॉल बढ़ी थी, हमने क्या बोला था, जब एग ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद में जो यूटेराइन वॉल जो इंक्रीज हुई, ब्लड वेसल्स वगैरह जो सीधे, ये क्या होती है, ब्रेक होना स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या होती है, ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेक जब होता है तो ब्लड के साथ में क्या क्या रिलीज होता है, पहला तो ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स से इंक्रीज है तो ब्लड वेसल्स रहेगी, ब्लड रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेगी, म्यूकस रहेगा, यूटेराइन वॉल पूरी, जो वॉल डेवलप हुई है वो पूरी की पूरी, यूटेराइन वॉल रहेगी, और साथ में कौन रहेगा, मेल अनफर्टिलाइज्ड एग। ये सब चीजें ब्लड थ्रू वजाइना से बाहर होती है, किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू, बॉडी से बाहर होती है। और इसमें मिनिमम ब्लड कितना रहता है, ब्लड के साथ, ब्लड स्ट्रीम के साथ में कंटिन्यूअसली शेड डाउन होती है। ये जो यूटेराइन वॉल बनी ब्रेक होती है, शेड होती है और मेंस्ट्रुम के साथ में बाहर निकलती है। क्लियर है क्या इतना। अब ये जो ब्लड होता है इसका क्लॉटिंग फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लॉट नहीं बनता, क्यों, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है। क्या, नहीं दिख रहा, वेट, देखो क्लॉट फॉर्म क्यों नहीं होता, फिब्रिनोलाइसिन होता है, जिसके वजह से ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। क्लियर है। अब देखो
यूटेराइन वॉल ब्रेक हुई, साथ साथ में अनफर्टिलाइज्ड एग भी बाहर जा रहा है, तो इस फेज में एक और चीज बोली जाती है फ्यूनेरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। इसको क्या बोला जाता है? फ्यूनेरल मतलब पता है ना? डेड क्या उसकी क्या बोलते इसको? हम मैयत से लेके जाते हैं, जो डेड बॉडी, अंतिम संस्कार जो करते हैं वैसे, ठीक है। तो फ्यूनेरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड, क्लियर है यहाँ तक? क्या हुआ मेंस्ट्रुअल फेज में? जो यूटेराइन वॉल बनी थी वो ब्रेक होती है। किसके क्या क्या रहता है उसमें? ब्लड रहता है, ब्लड वेसल्स, म्यूकस, यूटेराइन वॉल, अनफर्टिलाइज्ड एग, क्लियर है? इनके साथ पूरा ब्लड स्ट्रीम से वजाइना के थ्रू बाहर जाता है। ये कितने दिन का होता है रे बाबा? 1st to 5th डे, 3 to 7 एवरेज डे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्लॉटिंग कौन नहीं होने देता? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोलाइसिन, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता, ब्लड की क्लॉट नहीं होने। नॉर्मल अगर देखो आपके बॉडी से ब्लड निकलता है तो क्लॉट फॉर्म होने लगता है, मतलब ऐसा जमने लगता है ना, तो इसमें नहीं होता। क्यों? इसमें फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिनोजेन की वजह से क्या होता है? क्लॉटिंग फॉर्म होती है। और फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, मतलब रोक रहा है उस प्रोसेस को, इसलिए क्या है? फिब्रिनोलाइसिन। स्पेलिंग गलत है, क्यों? फिब्रिन है ना, फिब्रिन फ्रीमिना ये समझ बोल वो ही रिप्लाई फिब्रिनो, ठीक है, फिब्रिनोलाइसिन, डन। अब देखो ये फर्स्ट फेज में, अब इसी टाइम में यहाँ देखो ये हुआ, यहाँ पे आपकी मेंसेस, अब देखो इसी फेज में यहाँ ऊपर देखो ओवरी में क्या चेंज है? ये तो हमारे यूटेरस का चेंज है, ये हमारे ओवरी का चेंज है। अब हार्मोनल चेंज को भी देखते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है? ओवरी हमारी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है क्या? ये जो ऊपर वाला है वो हमारा रेड वाला समझ लो एस्ट्रोजन है, ये हमारा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हाँ, रेड वाला एस्ट्रोजन और ब्लू वाला प्रोजेस्टेरोन। अब इस कंडीशन में, इनकी कंडीशन में ये जो वॉल है ना, ये बढ़ता है और ये वॉल का थिकनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से इतना समझ लो। अब आते हैं हमारे इन दोनों पे। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पता है, ब्रेन में ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस के साइड, तो कमांड करता है हाइपोथैलेमस, और कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम है गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स सेल्स। अभी गोनाडोट्रोपिन सेल्स उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे इस फेज में ये जो ब्लड लॉस होते रहता है तो हमारी पिट्यूटरी को कमांड मिलता है, पिट्यूटरी कमांड देती है एंटीरियर पिट्यूटरी और रिलीज करती है गोनाडोट्रोपिन सेल्स एफएसएच हार्मोन। कौन सा? एफएसएच, जिसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल, इसका नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? फॉलिकल को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। तो फॉलिकल जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, अब क्या होगा? मैच्योर होना धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होगा। उसी फेज में, जिस फेज में ये 3 to 7 डेज का जो साइकिल है, इस स्टेज में एफएसएच अपना काम करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और उसकी ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे डेज नहीं लिखे अपन ने, ठीक है, यहाँ से समझो, ठीक है। ये 5 दिन की साइकिल, यहाँ पे आपका प्रोलिफरेटरी फेज होगा, यहाँ पे 14 डेज तक। ये 14 डेज जो ये है आपका ओवुलेशन पीरियड वाला नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसके वजह से आपका प्राइमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे जाके मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा। ये कौन से डे पे? 13 डे। क्लियर हो रहा है? और 14 डे पे क्या होगा? यहाँ पे ओवुलेशन होगा। क्लियर है? यहाँ से इतना किस हार्मोन की वजह से हो रहा है रे बाबा? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यूटेराइन वॉल ब्रेक होना क्यों स्टार्ट हो जाता है?
क्योंकि उसको प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं मिल रहा है। किस वजह से? प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा है, कॉर्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो गया था। कॉर्पस एल्बिकम देखो, जब तक सिक्रेटरी फेज थी आपको कॉर्पस ल्यूटियम मिल रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रॉपर रिलीज हो रहे थे, जिसके वजह से क्या था, क्या बताना था, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से तब तक ठीक था। वो रिलीज होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट किस पे हो गया? कार्पस एल्बिकम्स में। तो अब कुछ रिलीज हो रहा है क्या? नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये यूटेराइन वॉल प्रोस्टोग्लैंडिन के कारण ब्रेक होना स्टार्ट होगी। किसके कारण? यहाँ दिख रहा है क्या? प्रोस्टोग्लैंडिन एक्टिवेट हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगी, ये वॉल ब्रेक होगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, और किसकी वजह से ब्रेक होगी? एब्सेंस या फिर रिड्यूस दी कंसंट्रेशन, जिसका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या हो जाएगा, वहां पे रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वॉल क्या हो जाएगी? ब्रेक। यहाँ तक डन है क्या? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? सेकेंड फेज प्रोलिफरेटरी फेज स्टार्ट करता है। सेकेंड फेज प्रोलिफरेटरी, क्या फेज है? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव का सुनो, पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज। अब ये फेज कहां से स्टार्ट होती है रे पापा? मेस्ट्रुअल, एंड ऑफ मेस्ट्रुअल टू, यहाँ पे क्या होगा? ओवुलेशन तक। लास्ट एंड कहाँ पे होगी? ओवुलेशन। ठीक है, ये डे 5 to 13 डे तक चलती है। ठीक है, ये देखो, ये बढ़ रहा है, ये हमारी, ये यहाँ तक, ये वाली हमारी प्रोलिफरेटिव फेज है। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसमें क्या हुआ था? गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुआ था। गोनेडोट्रोपिन ने क्या रिलीज किया था? एफएसएच हार्मोन रिलीज किया था। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में प्राइमरी फॉलिकुलर, प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था, और 13 एंड ऑफ 13 डेज पे कहाँ पे चले जाएगा? मैच्योर, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा काय पे? ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? जो सेकेंडरी, इस कंडीशन में जैसे ही कितने 6 to 12, मतलब फ्यू जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल है वो सिक्रीट हो गए। कितने? 6 to 10, 6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्या हुआ? क्या बोल रही, बोलो ना। सेकेंडरी फॉलिकल कितने? 6 to 12 रिलीज होना स्टार्ट होंगे, डेवलप होंगे, और जैसे ही डेवलप होना स्टार्ट होंगे, अब इसमें से क्या होगा? सिर्फ ओनली वन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा? डेवलप होगा, और बाकी के जो है वो क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट। रिमेनिंग क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे। और जो डिजेनरेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल था उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। ठीक है, इतना डन है। अब ये हुआ किसकी वजह से? गोनेडोट्रोपिन ने एफएसएच हार्मोन रिलीज किया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जैसे सेकेंडरी फॉलिकल को डेवलप करवाता है। सेकेंडरी फॉलिकल जैसे डेवलप होना स्टार्ट होता है तो वो रिलीज करना स्टार्ट करता है हार्मोन एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में अब यहाँ से ये दिख रहा है क्या? जो यूटेराइन वॉल है, जो यूटेरस की जो वॉल्स है
वो डेवलप होना स्टार्ट होती है। क्या क्या डेवलप होना स्टार्ट होती है? एंडोथेलियल, एंडोथेलियल वॉल, एंडोथेलियल सेल बोलो, एंडोमेट्रियम वॉल, उसके अलावा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सब क्या होता है? डेवलप होना स्टार्ट होता है। डीजनरेट हुआ था, डीजनरेट होके कितना बचा था? 1 mm, अब डेवलप हो जाता है कितना? 3 to 5 mm तक। क्लियर हो रहा है क्या? डीजनरेट होके कितना बची थी? 1 mm। अब ये यहाँ पे मेंसेस वाले जो पीरियड में, और प्रोलिफरेटरी फेज में कितने तक चली जाती है? 3 to 5 mm, ये जो 13 में। क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ तक देना। किसकी वजह से? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कहाँ गोनेडोट्रोपिन सेल्स कौन क्या रिलीज करवाती है? एफएसएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है, डेवलप करवा रही है। डेवलप हो, जो सेकेंडरी फॉलिकल है जो डेवलप हो रहा है वही रिलीज कर रहा है हार्मोन एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में यूटेराइन वॉल डेवलप होना फिर से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? पक्का? ये आपकी सेकेंड फेज है जहां से डीजनरेट हुआ था, रीजनरेशन स्टार्ट हुआ है। किसका? यूटेरस की वॉल का। और साथ साथ में फॉलिकल भी क्या? सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हुआ। इस कंडीशन में कितने फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं? 6 to 12, और उसमें से सिर्फ एक ही डेवलप होता है और बाकी क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर है? थर्ड फेज ओवुलेटरी, ओवुलेटरी फेज, मतलब ये फेज जहां पे अभी ओवुलेशन होगा। ये जो ओवुलेटरी फेज है कौन से डे पे अक्यर होती है? 14। ओवुलेशन कब होता है? 14। एफएसएस रिलीज कर रहा था गोनेडोट्रोपिन, एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन जो सेल्स है अब रिलीज करना स्टार्ट करते एलएच हार्मोन। कौन सा? एलएच का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा? ओवुलेशन, ये जो ग्राफियन, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ठीक है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा? रप्चर होगा। किसके इन्फ्लुएंस में? एलएच के इन्फ्लुएंस में। रिलीज कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? और जैसे ही इसको रिलीज करेगा ये रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte, मतलब हमारा जो ओवम है, सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाएगी। सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी और फिर वो कहाँ के लिए मूव करेगी? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओविडम। तो किसके थ्रू जाएगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या नाम था? इन्फेंटिबुलम, फिम्बरी इन्फेंटिबुलम जाएगा कहाँ पे? एम्प्यूला पे। ठीक है, तो वहां पे रीच करना स्टार्ट करेगा क्योंकि मतलब ये रिलीज हुआ और क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, अब इसी पीरियड को जहां पे ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? रप्चर होता है, और रप्चर होके सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। क्लियर है? और कौन से डे पे अक्यर करता है? और किसके कौन से हार्मोन के प्रेजेंस में होता है? एलएच हार्मोन के प्रेजेंस। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट फेज आती है हमारी लास्ट, फोर्थ फेज क्या है? सिक्रेटरी फेज, और जिसको ल्यूटियल फेज भी हम बोलते हैं। सुनो मेरी बात, ये सबसे बड़ी फेज होती है पूरे जितनी भी साइकिल है उसकी सबसे बड़ी फेज कौन सी? सिक्रेटरी फेज, जो 15 to 28 डे तक चलती है। ठीक है, अब सुनो, जैसे ओवुलेशन होता है ना, ओवुलेशन ड्यूरिंग द ओवुलेशन के जो पीरियड में ना फीमेल्स में लोअर एब्डोमेन जो में है ना थोड़ा सा पेन होता है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं पर हल्का सा पेन लाइक होता है जब ओवुलेशन का पीरियड होता है। क्लियर है? तो उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है सिक्रेटरी फेज। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल था, यहाँ देखो ना, एक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओवम आया। अब ये देखो, ये जो बचा हुआ जो पार्ट है, ये पार्ट अब क्या करता है? ये पार्ट कन्वर्ट किस में हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम में। किसमें?
कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। किसके वजह से कन्वर्ट होगा? ल्यूटिनाइन हार्मोन। किसके इन्फ्लुएंस में? LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट था इट्स कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल का जो अदर देन पार्ट था, जो ग्रैनुलोसा वगैरह जो भी था फॉलिकल, सब कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम 3 हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। ठीक है, कितने हार्मोन? 3, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। अब देखो ये इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन FSH हार्मोन है ना, उसको ब्रेक कर देता है, इनहिबिट कर देता है उसको। अभी उसके एक्शन को क्या कर देता है? इनहिबिट करता है। वो किसको करता है? FSH के हार्मोन को इनहिबिट करने का काम किसका? क्योंकि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते रहा तो ऑब्वियसली फिर से फॉलिकल, नया फॉलिकल तो क्या बोलते हैं, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको इनहिबिट करना इंपॉर्टेंट है, तो कौन करेगा? FSH। क्लियर हो रहा है? अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो गया, एस्ट्रोजन। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, शुरुआत में सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा था आपका एस्ट्रोजन। देखो कहाँ तक? प्रोलिफरेटरी फेज तक। दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन रिलीज हो रहा था? एस्ट्रोजन। क्योंकि एस्ट्रोजन का काम था ताकि ये जो वॉल्स है इनको डेवलप करवाए। ठीक है, अब काम क्या है? पूरा वैस्कुलराइज करवाना है। किसको? यूटेरस को। यूटेरस की और ज्यादा जो सिक्रेटरी फेज सबसे बड़ी फेज होती है, और यहीं पे आपकी यहीं पे जो यूटेरियन वॉल होती है, जो यूटेरस होता है उसकी वॉल और ज्यादा थिक होती है, ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, साथ साथ में जो एंडोमेट्रियम है वो कर्व लाइक स्ट्रक्चर लेती है। सब चीजें कहाँ पे अपियर हो रही है? सिक्रेटरी फेज में। क्लियर हो रहा है? किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन के कारण। ये 2 हार्मोन तो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखो पहले हम शुरुआत से देख रहे थे एस्ट्रोजन ज्यादा था। अब देखो जैसे ही सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हुई, ज्यादा लेवल किसका बढ़ गया? प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? प्रोजेस्टेरॉन क्यों? अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए वॉल, जो यूटेराइन वॉल होती है उसकी थिकनेस को मेंटेन करने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन अगर कम हो जाए, अगर समझो किसी लेडी ने अगर कंसीव कर लिया, इम्प्लांट भी हो गया, एम्ब्रियो इम्प्लांट भी हो गया और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? मिसकैरेज हो सकता है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कौन करता है? कॉर्पस। इन केस, ठीक है, तो देखो ओवम निकला, सिर्फ वो कितने देर के लिए वैलिड रहता है? जो ओवम है और जो सेकेंडरी ओवसाइट है 24 आवर्स। इतने आवर्स में क्या हो जाना चाहिए? फर्टिलाइजेशन डन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी 1 to 2 वीक्स तक कॉर्पस ल्यूटियम ये तीनों को प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को क्या करता है? रिलीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, व्हाइट कलर का व्हाइट स्कार होता है और ये कैसा होता है? येलो। ठीक है, दिख रहा है? अब यहाँ पे जो लास्ट आएगा ये क्या रहेगा? कार्पस एल्बिकन्स। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मुझे बताओ कार्पस एल्बिकन्स आ गया। कार्पस एल्बिकन्स प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं कर रहा है, कुछ रिलीज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हो रहा है तो एंडोमेट्रियम जो इंक्रीज हो गई थी, वैस्कुलराइज्ड, इस तरीके से एंडोमेट्रियम बन जाएगी। देखो बहुत सारी वेसल्स आ जाएगी, इस तरीके से कर्व बन जाएंगे। क्लियर हो रहा है? कर्व स्ट्रक्चर, यूटेराइन ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लियर है? थिकनेस ज्यादा, थिकनेस बढ़ के 8 to 10 mm की हो जाएगी। कितनी? 8 to 10 mm की हो जाएगी। देखो यहाँ पे 1 mm, यहाँ 3 to 5 और यहाँ पे 8 to 10 mm। क्लियर हो रहा है क्या? अब पूरी तरीके से जो वॉल है इम्प्लांटेशन के लिए कैसी है? परफेक्ट है कि अब एम्ब्रियो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो आके वहां पे इम्प्लांट हो सकता है। क्लियर हो गया? अगर कार्पस ल्यूटियम में एल्बिकन्स में बन गया, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा क्या? तो अब इन केस ऑफ अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज हो नहीं रहा है तो फिर से क्या हो जाएगा रे बाबा? मेंसेस स्टार्ट, डिजनरेशन स्टार्ट, और फिर से कौन सी फेज पे एंटर कर लेगा? मेंस्ट्रुअल फेज पे आ जाएगा।
कंटिन्यू होते रहेगी वो साइकिल, ठीक है। पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर इम्प्लांटेशन देखो तब तक कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा जब तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हो जाता। क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एक का, तो जब इम्प्लांटेशन के बाद भी प्रोजेस्टेरॉन कब तक रिलीज करते रहेगा, जब तक पूरी तरीके से प्लासेंटा डेवलप ना हो जाए। जैसे प्लासेंटा डेवलप हो गया तो प्लासेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, तब इसका काम खत्म हो जाता है। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक डन है, समझा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कार्पस एल्गिकन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से कौन सी फेज पे चले जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज। ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहेगी, डन है। और इस फेज में पेन वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली यूटेराइन वॉल ब्रेक हो रही है तो एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, बाकी बहुत से अदर देन भी पेन होते हैं। क्लियर है, डन है। यहीं पे आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी क्या हो गया, डन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या बचता है, गैमेटोजेनेसिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।